स्टूडेंट पूरा साल मेहनत करता है लेकिन आखिरी हफ्तों में उसे अच्छी हिकमत अमली करना नहीं आती कि किस तरह से मैं अच्छी हिकमत अमली अपना कर अच्छे ग्रेड ले सकूं। हाय गाइस, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त दानिश अमान। जो इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सब का मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन DA में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टडी के हवाले से कि पूरा साल स्टूडेंट स्टडी करता है, अपनी फुल जान मारता है कि मेरे अच्छे ग्रेड आ सकें, लेकिन फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि आखिरी हफ्तों में वो उसको अच्छी हिकमत अमली करना नहीं आती कि किस तरह से मैंने अच्छी हिकमत अमली करके अच्छे ग्रेड ले सकता हूँ। उसके लिए मैंने रिसर्च की है बहुत ज़्यादा, और रिसर्च करने के बाद मैंने पॉइंट्स बनाए हैं कुछ ऐसे। हम स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्टडी करते हैं, उनके लिए ये गोल्डन पॉइंट्स होंगे इंशाल्लाह। इस पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट है, आप जो है ना, आप एक स्टडी गाइड अपनी बनाएं, एक स्टडी गाइड बनाएं खुद से। स्टडी गाइड किस तरह से? आप अपने टीचर से भी मशवरा कर सकते हैं, उससे भी पूछ सकते हैं। अपना एक मटेरियल बनाना, ठीक है। आप कोई टॉपिक उठाते हो, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको आप लिख लेते हो, ठीक है। एक किस्म की गाइड बनाते हो अपनी अच्छी से। इस गाइड बनाने की वजह से आपकी जो है ना काफ़ी इम्तिहान के अंदर हेल्प हो जाएगी। नंबर 2, पढ़ाई का जल्द आगाज़। अब पढ़ाई का जल्द आगाज़ क्या है? पढ़ाई का जल्द आगाज़ ये है कि आप जो है ना, अभी यह शेड्यूल आपके पास ना आया हो, लेकिन आपने पहले से स्ट्रेटजी, पहले से प्लान करना शुरू कर दिया है, पहले से ही आप तैयारी करना शुरू कर दी है। आपने शेड्यूल के आने से पहले ही जल्द आप स्टडी जो है ना स्टार्ट कर दी है, आपने अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करना शुरू कर दी है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। जब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे उस वक्त बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इसका। अच्छा जी, नंबर 3 पे सवालात पूछें। अब ये होता है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डरते हैं, वो सवाल नहीं पूछते। जब साल के आखिरी दिन होते हैं ना, उस वक्त आप जो है ना अपने टीचर, प्रोफेसर, उनका सर खा जाया करें, उससे एक एक सवाल पूछा करें। आपके इस पूछने की वजह से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी जो है ना आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। नंबर 4, पढ़ाई के दौरान वक्फ़ा। अब पढ़ाई के दौरान वक्फ़ा क्या है? अब पढ़ाई के दौरान वक्फ़ा ये है कि बेटा आप जो है ना, आप स्टडी करते हो, ठीक है, आप सारा दिन लगे रहते हो, स्टडी करते रहते हो, लेकिन ख़ुद को आराम भी देना है आपने, थोड़ा सा तालीम में वक्फ़ा भी लेना है। ऐसे मुसलसल कंटिन्यूसली आप पढ़ते नहीं रहना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा आराम भी करना है आपने, ख़ुद को आराम भी देना है। इस तरह से अगर आप ख़ुद को आराम देंगे, वक्फ़ा थोड़ा सा देंगे स्टडी के दौरान, तो आपका जो है ना मेंटल तौर पर आप फ्रेश हो जाएंगे। जब आप टॉपिक दोबारा याद करोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है जी। और नंबर 5, स्टडी शेड्यूल बना लें अपना। स्टडी शेड्यूल कैसे? आप जो है ना अपने टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट को जो है ना टुकड़ों में बांट दें। उसके लिए हदफ मुकर्रर कर लें और उसको अच्छे तरीके से जो है उसके टुकड़े हैं, एक एक मतलब है आपने चैप्टर कर लिया है, हाफ चैप्टर कर लिया है, ठीक है, उसको एक डिवाइड कर लो मुख्तलिफ टुकड़ों में, ठीक है जी। इस तरह से भी आपकी अच्छी तैयारी होगी और आप जो है ना एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। और नंबर 6, ग्रुप स्टडी। अब मैंने पिछली वीडियो में भी इस हवाले से आपसे बात की थी कि आपको ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। ग्रुप स्टडी करने से ये फ़ायदा होता है कि आप जो आपको नहीं आता, आपके दोस्त को आता है, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। उससे जो है ना आपकी जो है ना एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। ऐसे दोस्तों को नहीं बैठाना, गुरेज करना है जो गप्पे लगाते हों, ठीक है, उससे गुरेज करना। नंबर 7, इम्तिहानी फॉर्मेट को जहन में रखना। जब आप स्टडी करना शुरू करें, आप तैयारी शुरू कर दें, लेकिन आपके जहन में फॉर्मेट भी होना चाहिए कि फॉर्मेट किस तरह का है, मेरे जो पेपर होंगे किस तरह के होंगे, ठीक है। अगर 50 नंबर का आपका पेपर है जिसमें 30 नंबर के आपकी जो है ना मारूजी है, मल्टीपल क्वेश्चन है, और उसके अलावा 20 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके शॉर्ट आपके पास है तो आप लॉन्ग
लॉन्ग पे रट्टा लगा रहे हो, ठीक है, उसको आप बार बार पढ़े जा रहे हो, ठीक है, आप उधर टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। उसमें से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से शॉर्ट ढूंढ लें, उसको निकाल लें, ठीक है, और मरूज़ी पे तवज्जो दें ताकि आपके 30 नंबर वहाँ से मिल जाए और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इसलिए फॉर्मेट को आपको अपने माइंड में ही रखना होगा जब आप तैयारी करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा नंबर 8, आराम को नज़रअंदाज ना करें। अब आप क्या करते हो, आप करते हो कि पेपरों के जब दिन नज़दीक आते हैं या सुबह पेपर होता है तो आप पूरी रात आप लगे रहते हो, नींद नहीं करते, आराम नहीं करते, ठीक है। इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, आपका माइंड फ्रेश नहीं होता, जिसकी वजह से आप जब पेपर देते हो तो आपके जो पेपर है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना आपकी तैयारी होती है, ठीक है। क्योंकि एक बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ था सीन। वो कैसे, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, तो साइकोलॉजी का मेरा पेपर था, तो रात के तकरीबन 3 बजे तक मैं पढ़ता रहा। उसके बाद जो है ना 1 घंटा सोया, 5 बजे जो है ना 4 बजे दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसके बाद दोबारा से मैंने स्टडी शुरू कर दी। 1 घंटा सोया था, अलार्म लगा के मैंने रख दिया था। तो उसके बाद फिर मैं लगा रहा। जब सुबह पेपर हुआ तो पेपर के दौरान सारा कुछ भूल हो गया था, सारा कुछ भूल गया था मैं। तो उस वक्त मुझे, उस दौरान मुझे समझ आई बात कि ये मेहनत से है, लेकिन उसमें ये है कि आप जब तैयारी करो तो ख़ुद को सुकून भी दो, आराम भी दो। अगर आराम नहीं दोगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। नंबर 9, इसमें क्या है, दोस्तों को पढ़ाएं। अपने जो दोस्त हैं, ठीक है, क्लास फेलो हैं, उसको पढ़ाएं। आप अगर आपको कोई सब्जेक्ट आता है, अच्छे उसके अंदर आपकी ग्रिप है, तो कोशिश किया करें आप उसको डिलीवर किया करें। इससे आपका जो है ना मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। इसके अलावा जो है ना आप कोशिश किया करें गाइड का सहारा ना लिया करें। आई होप कि आज की जो मेरी वीडियो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।